नमस्कार सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एक मोटिवेशन देना चाहते हैं कि आप सभी किताबों के साथ साथ संस्कारों की भी शिक्षा ग्रहण करें। सभी माता पिताओं से कहना चाहते हैं कि उन्हें किताबी ज्ञान के साथ साथ संस्कार की भी शिक्षा दें। आजकल किताबों का ज्ञान तो बहुत बढ़ रहा है, लेकिन संस्कार कहीं घटते जा रहे हैं, जिसके कारण व्यक्ति का समूल नाश हो रहा है। कहा जाता है कि बच्चे को उसके पसंद की कोई वस्तु न दी जाए तो वह कुछ देर रोता है। अगर उसे अच्छे संस्कार न दिए जाएं तो वह जिंदगी भर रोता है। इसलिए किताबों की ज्ञान के साथ साथ उन्हें अच्छे संस्कारों की भी शिक्षा दें। आजकल की जो युवा पीढ़ी है, खासकर मैं उनसे कहना चाहूँगी, वह संस्कार को एक पुरानी फैशन कहकर उन्हें धुतकारते हैं, जिसके कारण हमारा समाज जो है एक गलत दिशा में जा रहा है। सिर्फ वो पैसे को ही महत्व देते हैं, न रिश्ते को, न फर्ज को। जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, आज हम उनको ही छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं और ये भी नहीं देखते हैं कि उन लोगों ने हमें कैसे पाला पोसा, कैसे यहाँ तक पहुँचाया। इसलिए बड़े बुजुर्ग जो हैं आजकल पढ़े लोगों से डरने लगे हैं। कहते हैं कि क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई लिखाई का जिसमें हमको उन्होंने कभी मुड़कर ही नहीं देखा। वे अपनी सफलता में इतने अंधे हो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। मैं ऐसा सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर 90% हकीकत यही है। इस दुनिया में जितने बुरे लोग हैं, उतने अच्छे लोग भी हैं। कहा जाता है, कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अगर हम बड़े हो गए या अच्छे पढ़ लिख गए तो हमारी ऐसी पढ़ाई का या ऐसे बड़े होने का क्या मतलब है, जो हम अपने ही माता पिता या अपने परिवार को ही कोई सुख ना दे सके। कि पेड़ पंछी को छाया नहीं मिली, फल लागे अति दूर। तो ऐसे पढ़े लिखे या से क्या फ़ायदा है जिन्होंने हमारे लिए मेहनत की, हर दुख सहे, हम उनको ही कोई खुशियाँ ना दे सकें। क्योंकि जब हम अपने ही माता पिता का कर्ज नहीं उतार सकते तो हम आगे किसी के एहसानों को भला क्या ही चुका सकते हैं। आज का समाज जो है पैसे के पीछे इतना भाग रहा है कि उसने रिश्तों नातों को तक भुला दिया है। कहा जाता है कि भाई ने भाई को और बेटे ने माँ बाप को छोड़ दिया। भाई ने भाई को, बेटे ने माँ बाप को छोड़ दिया। इतना बड़ा हो गया है ये पैसा, इसके लिए सभी अनमोल रिश्तों को तोड़ दिया। इसलिए आप अपनी शिक्षा के साथ साथ अपने संस्कार, अपनी फर्ज को भी साथ लेकर चलें। जिन लोगों ने हमें चलना सिखाया, इतना आगे बढ़ना सिखाया, उन्हें हम छोड़ करके कभी आगे ना बढ़ें। जहाँ भी चलें उनको साथ लेकर चलें, उनकी दुआएं साथ लेकर चलें, उनकी सेवाएं करें,
आजकल लोगों के लिए सेवा जो है वो नौकर का काम बनकर रह गया है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग आजकल बड़े दुखी रहते हैं। इसलिए सभी पढ़े लिखे शिक्षित युवकों से मैं कहना चाहूँगी कि वो पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार, अपने माता पिता की सेवा पर विशेष ध्यान दें, जिससे कि उन्हें भी यह एहसास हो सके कि हमने जो मेहनत की आज हमें उसका फल मिल रहा है। कहते हैं कोई महान बनने का कोई विद्यालय नहीं होता। आपके कर्म, आपकी वाणी और आपका आचरण ही आपको महान बनाता है। माता पिता ही इस दुनिया में हमारे लिए भगवान होते हैं। कहा जाता है कि माता पिता के चरण जो छुए, चारों धाम फल पाए, जो उनकी सेवा नित्य नियम से करे, जो दे में दिल से आशीर्वाद, जो भगवान से भी टाला ना जाए, भगवान से भी ना टाला जाए। इसलिए माता पिता हमारे भगवान का दूसरा रूप होते हैं। इसलिए हमें उनकी हर हाल में सेवा करनी है। चाहे जितने भी हम समर्थ हैं उस हिसाब से उनकी सेवा करते रहें, अपने संस्कारों को बनाए रखें, तभी हम सही रूप में शिक्षित कहलाएंगे। बस अपने पैसे के लिए भागते ही रहना हमारे संस्कार नहीं है। जिन लोगों ने हमें आगे बढ़ना, आगे चलना सिखाया, उनको भी हम साथ लेकर चलें, उनका आशीर्वाद साथ लेकर चलें, तभी हमारा देश उज्जवल बनेगा और हमारे सपनों का भारत बनेगा। संस्कार कभी पुराने नहीं होते हैं। चाहे हम जितने भी बड़े हो जाएं, संस्कार ही होते हैं। हम पाश्चात्य सभ्यता के दौर में इतने अंधे न बने, अपनों को ही न भूल जाएं। बस इसी के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप बच्चों को कितनी भी अच्छी शिक्षा दें, युवा आप चाहे कितनी भी शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन अपने माता पिता को, अपने संस्कारों को कभी न भूलें। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हों तो हमें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।